10-11 साल तक के बच्चे अक्सर कुछ खाने के बाद पेट में दर्द बताते हैं। जैसे ही कुछ खाया और वो पेट पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि पेट में दर्द है। इसकी वजह से कई बच्चों के तो स्कूल तक मिस हो जाते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते पेट में दर्द की वजह से। और स्कूल से भी शिकायतें आती हैं कि अक्सर आपका बच्चा लंच के बाद पेट में दर्द की शिकायत करता है। ये बच्चों के पेट में दर्द खाने के बाद क्यों होता है और इस दर्द को कौन सी होम्योपैथी दवा से ठीक किया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जिन बच्चों में कैल्शियम का एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, अब आप कहेंगे ये एसिमिलेशन वर्ड क्या है? एसिमिलेशन वर्ड होता है जो हम खाना खाते हैं उस खाने से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड तक नहीं जा पाता, यानी उस खाने से प्रॉपर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जैसे ही हम खाते हैं वो सारे का सारा खाना फीकल मैटर में बाहर निकल जाता है, मतलब उसमें से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। हालांकि बच्चे दूध भी बराबर पी रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाते हैं, उसके बाद भी ये देखा जाता है कि इन बच्चों में प्रॉपर कैल्शियम एसिमिलेट यानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और उस वजह से अक्सर कैल्शियम की डिफिशिएंसी इन बच्चों में देखने को मिलती है। और ऐसे बच्चों में आप देखोगे कि हल्के जो भूरे कलर के एक निशान चेहरे पर अक्सर दिखाई देते हैं जिन बच्चों में कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझ लीजिएगा कि आप बच्चे को कैल्शियम कम दे रहे हो, बल्कि कैल्शियम बहुत दे रहे हो। जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बच्चे क्यों कैल्शियम की डिफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं, इस विषय में भी मैं बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों में अक्सर बहुत ज़्यादा आजकल देखा जाता है कि जो परचून की दुकान पर छोटी छोटी लड़ियों में छोटे छोटे पैकेट में बहुत सारे चिप्स है, कुरकुरे है और बहुत सारे पैकेट फूड हैं, अक्सर बच्चे इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसित होते हैं। मतलब इनकी चाह में वो खाना तक छोड़ देते हैं। चॉकलेट है, चिप्स है, कुरकुरे है, ये बच्चों की पहली पसंद आजकल हर जगह देखने को मिलती है। बच्चे दिन भर इन्हीं चीज़ों को खाते रहते हैं और खाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और मैं आपको अक्सर बताता हूँ, ये जो पैकेट फूड होते हैं ये प्रोसेस फूड होते हैं, ये अक्सर इनमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। आप देखते हो कि पैकेट में बंद चीज़ें सालों साल तक एज इट इज़ बनी रहती हैं। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव हमारे बच्चों की हेल्थ को बहुत नुकसान करते हैं, खासकर हमारी लीवर की हेल्थ को। जब लीवर की हेल्थ हमारी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है तो लीवर जो एक एंजाइम, जो एक हार्मोन सेक्रेट करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए, वो उसका सेक्रीशन बहुत ही कम हो जाता है या उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आंतों से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बच्चों के नहीं होता है। और उस वजह से कुछ भी खाने के बाद आंतों के अंदर स्पाज्म डेवलप हो जाते हैं। स्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन। आपने देखा होगा कैल्शियम की डिफिशिएंसी से अचानक हमारी मांसपेशियां भी ऐंठ जाती हैं। अचानक एक मांसपेशियां एक दूसरे पर ऐसा लगता है बिल्कुल ऐंठ गई हैं और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। स्पाज्म कहलाता है, या उसको हम क्रैम्प्स भी कहते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स। इसी प्रकार वो क्रैम्प्स पेट के अंदर आंतों की जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर आते हैं और इस वजह से बच्चे पेट में दर्द बताते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या दिया जाए जिससे इस तरह के जो स्पाज्म हैं, इस तरह के जो खाने के बाद पेट की दर्द की शिकायत है, वो पूरी तरह से बच्चों की ठीक हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बच्चे जो दुकानों की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, दुकानों की चीज़ों को अक्सर खाने से ज़्यादा वरीयता देते हैं और खाना नहीं खाते हैं, तो प्लीज़ उन बच्चों को अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को। जो पैकेट में छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं आजकल हर जगह, तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को हमें रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे खाना बच्चे नहीं खाते और इस वजह से इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और
अगर ये समस्या है तो इसके लिए कौन सी होम्योपैथी दवा दी जाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक दवा आती है होम्योपैथी में कैलकेरिया कार्ब 3x में और कैलकेरिया फॉस 6x में। ये दोनों ही दवाएं आप लो पावर में ले लीजिएगा और बच्चों को चालू कर दीजिए दिन में 3 दफ़ा। और कैलकेरिया फॉस 200 की एक खुराक मुंह में डालकर बाकी ये दवाएं नियमित रूप से देते रहिए। महीना 2 महीने में आप देखोगे कि बच्चे पेट में दर्द की शिकायत को पूरी तरह से बताना बंद कर चुके हैं, क्योंकि अब उनके पेट में दर्द नहीं होता, प्रॉपर कैल्शियम का एसिमिलेशन होता है और जो आते स्पाज्म करती थी, ऐंठती थी, ऐंठन की वजह से दर्द होता था, वो चीज़ होना बंद हो गई है। तो उम्मीद है ये जानकारी जो हमने बच्चों के ऊपर दी है आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़, मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर, एक रिक्वेस्ट व्यूवर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।